गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं बच्चों? बहुत दिन बाद मैं आप लोग का ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं और मेरा वीडियो यूट्यूब पर आपको मिलेगा। 3 लेक्चर, ये चैप्टर जो मैं शुरू कर रहा हूं, 3 लेक्चर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। ये चौथा लेक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। यह लेक्चर 4 है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूं, वो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर, बात करेंगे समय को बिना वेस्ट किए हुए, बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम के बारे में आज हम बात करेंगे। बच्चे इसको जानने से पहले ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है फ्लावर के मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को एंड्रोसियम कहते हैं और उसके एक यूनिट को द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम नोन एज स्टेमेन। तो यह क्या है? फिगर ए में है स्टेमेन। बच्चों जरा यहां देखिए, स्टेमेन का ये बल्जेज पार्ट, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये कहलाता है एंथर, कहलाता है एंथर। एंथर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। इस एंथर एक ट्यूबुलर सिलिंड्रिकल लॉन्ग स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जिसको कहते हैं फिलामेंट। ध्यान से देखिएगा, फिलामेंट। यह फिलामेंट और यह बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसको एंथर बोलते हैं, यह एक पॉइंट से, एक साइट से, एक स्थान से जुड़ा होता है जिसको कहते हैं कनेक्टिव, जिसको कहते हैं कनेक्टिव। ऐसे एनसीईआरटी ने लिखा है कि स्टेमेन consist of 2 parts. One is anther and second is filament. And anther and filament is connect at the point, that point called connective. Anther and filament connect at point called connective. बच्चों एक सवाल उठता है, मुझे आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर के बारे में हम लोग जानते हैं। एंथर क्या है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, 2 पार्ट में बटे हैं, इसलिए इसको डाइथिकस भी कहते हैं। एंथर इज अ डाइथिकस स्ट्रक्चर। एंथर को अगर हम इसे ट्रांसवर्सली कट सेक्शन लेते हैं तो ये कैसा दिखता है, जरा देखेंगे।
इसको जब हम लोग, तो यह है एंथर ऐसा दिखता है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हम लेडी फिंगर को, भिंडी को ट्रांसवर्सली काटते हैं भुजिया बनाने के लिए, तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर दिखता है। एक्चुअली ये बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है, समझिए इसको। इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है बच्चों। ये स्ट्रक्चर जो है, जब इसको एंथर को सेक्शन काटते हैं, ये फिगर बी कर सकते हैं, ए ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर। जब इसको हम काटते हैं इस तरह से, तो इसमें 4 कॉर्नर दिखता है। टेट्रागोनल, ये 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर, 4 साइड बनाता है। और जरा ध्यान दीजिए, ये 4 कॉर्नर जो बना बच्चों, ये 4 कॉर्नर, 4 साइड, 4 साइड बना। ये 4 साइड, ये सभी 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड बना। ये सभी के सभी देखे तो 4 साइड। प्रत्येक साइड को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। दैट मीन्स माइक्रोस्पोरेंजिया इज ए सिंगुलर, और चारों साइड माइक्रोस्पोरेंजिया, 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 सभी माइक्रोस्पोरेंजिया, और होल को द कलेक्टिवली माइक्रोस्पोरेंजिया कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये जो है, इसके अंदर यही माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर करके, मैच्योर स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म पोलन सैक। इसको क्या कहेंगे? पोलन सैक कहेंगे। और यही पोलन सैक को, पोलन सैक ऑल्सो कॉल्ड पोलन चैम्बर, पोलन चैम्बर, पोलन चैम्बर कहलाएगा। और पोलन चैम्बर है, कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, कोई भी चैम्बर, जैसे कि डॉक्टर चैम्बर, तो डॉक्टर चैम्बर अगर बोले तो जाहिर सी बात है कि जो कमरा जिस नाम से लॉट है, उसके अंदर वो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है। डॉक्टर चैम्बर मींस डॉक्टर साहब उसके अंदर होंगे। हेडमास्टर चैम्बर मींस हेडमास्टर साहब होंगे। प्रिंसिपल चैम्बर प्रिंसिपल साहब होंगे। सीएम चैम्बर सीएम होंगे। उसी प्रकार से ये पोलन चैम्बर है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पोलन ग्रेन होगा। सिंपल बात है, पोलन ग्रेन होगा, पोलन ग्रेन होगा, कोई बात नहीं। दूसरी बात है बच्चों, इसके अंदर एक लाइन होती है, जो लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस। इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ डेहिसेंस के, लाइन ऑफ डेहिसेंस, डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। इस लाइन ऑफ डेहिसेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। The line of dehiscence is play an important role when the
Anther is mature. After the mature, this line of descent is broken and pollen grain are come out. यही लाइन ऑफ डेसेंस है, जिस लाइन ऑफ डेसेंस क्या होगा कि जब पोलन एंथर जब क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब ये ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद इससे क्या होगा, पोलन ग्रेन निकलेंगे। कोई बात नहीं। अब मुझे जरा सा एक देखना है कि इसी माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया का लार्ज व्यू, सेक्शनल व्यू बड़ा करके छोटा करके दिखा था, इससे भी बड़ा करके फिगर एक और देखिए, फिगर ए बी, फिगर ए है, फिगर अगर बी है तो फिगर सी होगा। क्या होगा, इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग। इसी को हमने बड़ा करके देखा। अब इसे बड़ा करके देखा, जरा देखिए, देखते जाइए, मैं चला रहा हूं, फिगर ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा हूं समय बचने के लिए। बाहर से जो लाइन में बना रहा हूं, फिगर पर ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा, समझ में आएगी। एक लाइन, दूसरी लाइनिंग है, दूसरी लाइनिंग, और फिर ये रेड वाली है, ये तीसरी लाइनिंग है, देख सकते हैं बच्चे, ध्यान दीजिए सबको अच्छे से। तो बीच वाला भी देखिए, सब देखिए, ये बाहर यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस लाइनिंग और ये लाइनिंग, यह इपिडर्मिस लेयर है। इपिडर्मिस जानते हैं, जब हम डिटेल अध्ययन करते हैं इस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर को, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम को, तो देखा जाता है कि ये मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम मेड ऑफ 4 वाल, मैच्योर microsporangium consist of 4 wall या लेयर, 4 लेयर्स बना। बाहरी वाल जो है यह कहलाता है, देख रहे हैं फिगर में दिख रहा है, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस नाम ये क्वेश्चन पूछ रखा है इंटर में, इपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, आउटर मोस्ट wall of outermost wall of the microsporangium। कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इसके ठीक नीचे beneath the epidermal layer, that is that wall called endothecium, next wall है endothecium, beneath, just below the epidermal layer, just below the epidermal layer। ये क्या है, epidermal layer है, ठीक इसके नीचे। नेक्स्ट, तीसरा है एंडोथेसियम के ठीक नीचे मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर
और चौथा लेयर है टैपेटम। बच्चों इसको देखिए, और ये जो देख रहे हैं ये गोला वाला स्ट्रक्चर है, यही है कनेक्टिव जो आपने देखा है यहाँ पर, जो क्या कर रहा है आपको बताया था ना कि ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से काटा हुआ है, ऐसे काटा हुआ है, ऐसे काटा हुआ, ऐसे दिखा रहा है, ट्रांसवर्सली दिखा रहा है। ओके, ट्रांसवर्सली ऐसे काटे तो हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे अगर काटते हैं तो कैसे होता है, कैसे काटते हैं हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो ट्रांसवर्स सेक्शन है बच्चों, क्या दिखाया, ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया जा रहा है इसका, यह कनेक्टिव है। अब देखना है एक और फिगर बनाया हुआ है, अब इसके डिटेल स्टडी की, इस एक वाल को यहाँ पर जो देख रहे हैं इस एक वाल को क्या किया गया है कि इलाबोरेट करके इनलार्ज व्यू करके देखा गया है। ये फिगर क्या है, इनलार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम, फिगर नंबर डी अगर लिख दे, फिगर डी लिख दे तो इन large view of one microsporangia, a large view of one microsporangium, large view of one microsporangium। देखिए वही बाल बना, कुछ नहीं देख रहे, बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, इसके अंदर वाला है एंडोथेलियम, इसके उससे अंदर है मिडिल लेयर, उसके अंदर है टैपेटम, और उसके अंदर जो है जो स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, वही स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वह बच्चों क्या है, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको एमएमसी के नाम से भी जाना जाता है, और यही सेल से क्या होता है कि पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। यह है एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो बच्चों जानने योग्य बात क्या है, आपने क्या देखा, आज का टॉपिक क्या था, फिर से पुनः एक बार में विचार कर रहा हूं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझिए। आज का टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के संरचना के बारे में अध्ययन करना है। तो दिमाग में आपको आना चाहिए, इससे पहले का जब लेक्चर देखेंगे सब पता आपको चल जाएगा कि ये कहां से रिलेटेड है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम किसका भाग है। हमने पिछले क्लास में बताया था कि ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फोर होल्स, इंपॉर्टेंट फोर होल्स, देयर आर टू रिप्रोडक्टिव होल्स एंड टू एसेसरी होल्स, जिसमें आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, यानी कि यह क्या है, एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोसियम कहते हैं, और एंड्रोसियम की एक इकाई जो होती है बच्चों उसे हम स्टेमेन कहते हैं। और यह स्टेमेन के बारे में मैं पढ़ा हूं पिछले क्लास में, स्टेमेन दो भागों से मिलकर बना है, एंथर और फिलामेंट। इसी एंथर को बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, डाइथिकस स्ट्रक्चर है, इसी को हमने क्या किया, इसी के बारे में अध्ययन किया है स्टेप बाय स्टेप। जिस एंथर को कट किया, कट करने के बाद चार साइड दिखे, इसलिए यह ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। यह क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम इज ए ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, सॉरी ट्राइगोनल, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल तो तीन होता है ना, इसमें फोर साइडेड था, तो क्या होंगे, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, चार साइड है, प्रत्येक साइड क्या बनाता है, प्रत्येक साइड को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। वन माइक्रोस्पोरेंजिया, वन माइक्रोस्पोरेंजिया, वन माइक्रोस्पोरेंजिया, वन माइक्रोस्पोरेंजिया। बच्चों एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए दो लोब में चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया।
है ना। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हुआ, इसीलिए इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका जब हम लार्ज व्यू देखते हैं तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है 4 वाल से मिलकर बने होते हैं। एक वाल एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेलियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा टेपटम और उसके अंदर जो ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। इसी स्पोरोजिनस टिश्यू में बहुत सारे सेल बने होते हैं, जिस सेल को एमएमसी कहते हैं। एमएमसी माइक्रो स्पोर मदर सेल कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि टिश्यू का निर्माण सेल के मिलने से होता है। कैसा सेल? वैसा सेल जो स्ट्रक्चर में the group of cell which have the similar structure and similar origin but similar perform the similar function that called the tissue। तो ये एमएमसी बहुत सारे एमएमसी सेल के मिलने से बना है, जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। यह संरचना है। फिर इसका एक लार्ज व्यू करके देखा गया तो इस तरह से देखा, बाहर वाले एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेलियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टेपटम, उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल। बच्चों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक वाल के बारे में अध्ययन करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।